हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कवर करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हम यहाँ पे अल्कोहल का करने वाले हैं। ये अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी है, एक या दो जो बच गई थी, आज हम इनको कवर कर लेते हैं। चलिए, अल्कोहल हमारा है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। पहले हम बात कर लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल की। अब अगर 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाए strong oxidizing agent like KMnO4, K2Cr2O7, then ये आपको फाइनली कार्बोक्सिलिक देगा, क्योंकि ये इसको फर्दर फिर ऑक्सीडाइज करते हैं और यहां पे आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक। कैसे? देखिए, जैसा हमने रिडक्शन किया था वैसा ही हमारा ऑक्सीडेशन है, उसका अपोजिट हो गया है। यहां से H निकला और यहां से H निकला, उस केस में हमने हाइड्रोजन को ऐड किया था। ओके, एक यहां से निकल गया, एक यहां से निकल गया, एल्डिहाइड बना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और फिर नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, यहां पे ये O है, ये H है, हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड करवा दिया, हमारा कार्बोक्सिलिक हमें मिल गया। कब? तब हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट अब हमें तो क्या चाहिए, हमें तो एल्डिहाइड चाहिए, हमें कार्बोक्सिलिक नहीं चाहिए। देन आप यूज करेंगे माइल्ड। माइल्ड केवल एक स्टेप तक चलता है, लाइक PCC, PDC। ये आपकी रिएजेंट है, ये हम कवर करेंगे एल्डिहाइड कीटोन के अंदर, तब हम इनकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मैकेनिज्म के साथ हम वहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ पे जस्ट फॉर्मेलिटी के तौर पे हम इनको कवर कर रहे हैं। ये अगर यूज़ करेंगे तो केवल एक स्टेप ही हमारा होगा, देन हमारा यहाँ पे बनेगा CH3 CHO। फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्योंकि ये माइल्ड है। माइल्ड का आप कह सकते हैं सॉफ्ट है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, एक स्टेप ही करते हैं, देन आगे नहीं जाते हैं। यहां से हमें क्लियर हुआ 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है। कब? ऑक्सीडेशन होने पे। और अगर उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ देन फिर कार्बोक्सिलिक मिलता है। ओके, ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अब इसके आगे नेक्स्ट, अगर 2 डिग्री हुआ तब हम क्या करेंगे? 2 डिग्री के केस में क्या होता है? 2 डिग्री के लिए हम देखेंगे, यहां पे है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी CH3 C OH CH3, ये 2 डिग्री है। अब अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, देन आप ये चीज समझ लो, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से हमें कीटोन मिलता है, क्योंकि कीटोन का रिडक्शन करने से 2 डिग्री अल्कोहल मिला था। यहाँ से H, यहाँ से H, ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब कुछ बच्चे सोचते हैं क्या फर्दर ऑक्सीडेशन होगा? देखिए, नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है और कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है होगा नहीं, बट अगर आप ड्रास्टिक कंडीशन करेंगे तो होगा। कीटोन चैप्टर में आपको ये समझाया जाएगा। चलिए, तो हमें ये क्लियर हो गया 2 डिग्री अल्कोहल से क्या मिलता है, कीटोन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अलावा कोई और भी ऐसा है जो ऑक्सीडेशन करवा सकता है? कैटलिस्ट Cu, कॉपर की हेल्प से हम ये करवा सकते हैं। कैसे? देखिए, आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया, 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया और आपने 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया। अब एक बार चेक कर लेते हैं। कॉपर 573 केल्विन पे वर्क करता है। ये आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है। यहां से H, यहां से H एक ही स्टेप कर पाता है, CH3 CHO एल्डिहाइड दे दिया। मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल ने हमारा यहां पे दिया एल्डिहाइड। ओके, ये हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट, 2 डिग्री अल्कोहल ने हमें यहाँ पे यहाँ से
H, यहाँ से H, कीटोन दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, 2 डिग्री से हमें मिला कीटोन। 3 डिग्री से यहाँ से H, कार्बन के पास तो H नहीं है, प्रॉब्लम हो गई। यहाँ से हम नहीं कर सकते अब, क्योंकि यहाँ पे तो H था, यहाँ पे H था। अब क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ से OH ग्रुप जल्दी रिलीज हो जाता है, हम पहले कवर कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 डोनेटिंग पार्ट हैं, और 3 डोनेटिंग पार्ट हैं, तो OH इजीली यहाँ से रिमूव हो सकता है, OH यहाँ से इजीली निकल सकता है, क्योंकि ये इसको डोनेट कर रहे हैं। ओके, देन यहाँ से OH, यहाँ किसी भी एक कार्बन से H निकाल देते हैं। देन हमारा यहाँ पे बना CH3 C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से हमने हाइड्रोजन निकाल दिया CH3। ये हुआ यहाँ पे एलिमिनेशन। ओके, यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, याद रखना 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, एलिमिनेशन। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं थी। आई होप आपको ऑक्सीडेशन का पार्ट कंप्लीट करवा दिया मैंने, और आपको समझ भी आ गया होगा। ओके, चलिए इससे आगे हम बात करते हैं। और ग्रिग्नार्ड, क्योंकि मैंने बताया ग्रिग्नार्ड एक यूनिवर्सल रिएजेंट है, हर चैप्टर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। हेलो एल्किन, हेलो एरिन में हमने ग्रिग्नार्ड को देखा, एल्कोहल, फिनोल, ईथर में देखेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक में देखेंगे। याद रखो हर एक चैप्टर में ग्रिग्नार्ड आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट है, और एल्कोहल भी हर एक चैप्टर में आता ही आता है। हेलो एल्किन, हेलो एरिन में हमने देखा प्रिपरेशन के टाइम पे, ये तो चैप्टर चल ही रहा है। नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे भी आने वाला है, क्योंकि हमें पता है एल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा है, तो एल्कोहल भी वर्सेटाइल कंपाउंड है। ग्रिग्नार्ड यूनिवर्सल रिएजेंट है, एल्कोहल वर्सेटाइल इन नेचर है। याद रखें, बहुत काम के हैं ये और बहुत बार यूज किए जाते हैं। चलिए, एल्कोहल और रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए, अब आपको पता है एल्कोहल क्या है, ROH, ग्रिग्नार्ड क्या है, RMgX। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, बता चुका हूं मैं आपको। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। R ने किसको ले लिया, H को। जहाँ पे मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट नहीं है वहाँ पे हम नहीं बता रहे हैं, जल्दी जल्दी हम चल रहे हैं। RH हो गया है, और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मीन्स Mg के साथ X लगा हुआ है। अब आप जानते हैं मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बना सकता है, एक यहाँ पे X जुड़ा हुआ है, एक हमने यहाँ पे OR लगा दिया। ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हुई। केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी हमारी एल्कोहल की, यहाँ पे हम ये कवर कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फिनोल। फिनोल की बात करते हैं। फिनोल होता क्या है? अगर आप बेंजीन के ऊपर OH को इंट्रोड्यूस करते हैं, देन हम इसको फिनोल बोलेंगे। एलिफेटिक चेन पे OH है, हम इसको एल्कोहल बोलते थे। ओके, अब बेंजीन पे OH है, फिनोल रहेगा। अब यहां पे कुछ बातें मैं बता देता हूँ, कुछ डेरिवेटिव मैं बता देता हूँ जो यहाँ पे फिनोल से ड्राइव हुए हैं। फिनोल के ही कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो आपसे पूछे जाते हैं और बच्चों को उनके कॉमन नेम नहीं पता, और मैक्सिमम प्रॉब्लम कॉमन नेम से आएंगी। कॉमन नेम हम जानते नहीं है, प्रॉब्लम हमसे होगी नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट, अगर फिनोल के साथ एक और OH आ गया, देन आप क्या बोलेंगे? तो इसका जो कॉमन नेम है वो है कैटेकोल। ओके, नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं, ये ऑर्थो पोजीशन है, पता होना चाहिए 1 2। अगर हमारा 1 और 3rd पे आ गया है, देन हम इसको क्या बोलेंगे? रिसोर्सेनोल। ओके, और अगर हमारा 1 4 पे आ गया है, तो इसको बोलेंगे हम हाइड्रो क्विनोन, या फिर एक नेम और भी लिख सकते हैं इसका, क्विनोल। ओके,
तो ये कुछ नेम हैं जो फिनोल के ही हैं, वो उसमें क्या हो गया, एक अनदर ग्रुप जुड़ गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ से जरूर आती हैं। चलिए और बता देता हूं मैं आपको। नेक्स्ट, अगर OH के साथ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार यूज होगा, ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है, ऑर्थो क्रिसोल। अगर मेटा पे है देन मेटाक्रिसोल, पैरा पे है पैराक्रिसोल। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए। कुछ और भी चीजें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो भी सुन लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। आई थिंक आपने ये नोट डाउन कर लिए होंगे। नेक्स्ट सुनिए, अगर फिनोल के साथ OCH3 लग जाता है, ये हमारा है ऑर्थो एनिसोल। अगर मेटा पे लगा मेटा एनिसोल। पैरा एनिसोल। इनकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम इनके ऊपर बनती हैं, वो अभी आपको समझ आने वाली नहीं है क्योंकि हमने आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया है। तो आगे चल के हम इनका कॉन्सेप्ट बताते हैं एंड देन फिर हम इनको क्लियर करते हैं। चलिए 2-3 और बचे हैं, वो और बता देता हूँ मैं आपको। OH लगा क्योंकि NCERT में ये मिलने वाले नहीं है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ। आप यहाँ पे इनको कवर कर लीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। OH OH OH, ये हमारा है पायरोगैलोल, अगर 1 2 3 पे लगा है। नेक्स्ट, अगर हम 1 2 4 पे लगा रहे हैं तो OH को भूल जाइए, इसको हम क्या बोलते थे, क्विनोल। ये क्या है, OH हाइड्रोक्सी। क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते, हाइड्रोक्सी, इसके लिए हाइड्रोक्सी यूज कर लिया और ये क्विनोल था, क्विनोल। ओके, तो हम इसका नेम लिख सकते हैं हाइड्रोक्सी क्विनोल। एक लास्ट और बचता है, वो और मैं आपको बता देता हूं। बाकी कुछ जो बचेंगे वो आगे चल के एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे कि हम बात करते हैं OH के साथ मे बी एल्डिहाइड भी लगेगा, कीटोन भी लगेगा, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर कर लेंगे। OH 1 3 5 पे OH लग गया है, तो हम इसको बोलेंगे फ्लोरोग्लिसनोल। ओके, ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आपको ये सभी क्लियर हो गए होंगे। ये नेम जरूर याद रखें क्योंकि आगे तब हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो ये हम जरूर डिस्कशन करेंगे और इनके ऊपर जरूर आपकी प्रॉब्लम आएंगी। ओके, थैंक यू।